साधारणा ही एवं वानरा, समझे ना, ऐसा है। और फिर महाराज और कैसे लड़े कि रथेन च रथं चापि वारणेनापि वारणम हयेन च हयम केचित। चतुरंगिनी सेना है तो रथ से रथ को भिड़ा दें, हाथी से हाथी को भिड़ा दें, घोड़े को घोड़े से भिड़ा दें, सवार सहित, और सबके सब समाप्त हो जाए और पैदल को भी मार डालें। इस प्रकार बड़ा विचित्र युद्ध हुआ। और एक जो नरांतक नाम का उसका लड़का था युद्ध में रावण का, उसके पास एक बहुत शक्तिशाली भाला था, प्रास, और उस प्रास से उसने 700 वीरों को समाप्त कर दिया, एकदम खत्म कर दिया। मैंने सबान रान सप्त शतानि वीर प्रासेन दीप्तेन, 700 वानरों। श्री सुग्रीव जी महाराज ने कहा अंगद से कि बेटा ये तो बड़ा उपद्रव कर रहा है, इसको तो तुम मारो। कुमारम अंगदम वीरम शक्रतुल्य पराक्रमम गच्छैतम राक्षसम वीर योशौ तुरगमास्थिता। ये देखो घोड़े पर चढ़ा हुआ है सामने, अक्षोभयंतम हरिबलम क्षिप्रम प्राणैर्वियोजय। ये जो राक्षस वानरों की सेना को छिद्र बिदिर कर रहा है, इसका प्राण ले लो, ये मेरी आज्ञा है, मैं ऐसा चाहता हूं। अंगद जी महाराज उठे और उठ करके सबसे पहले उससे कहते हैं कि तेरे में जितनी शक्ति हो पहले तू प्रहार कर ले, और जो शस्त्र तेरा सबसे सशक्त हो उसका प्रहार कर ले, फिर अब आगे बढ़ेंगे। महाराज उसने वही भाला जिससे 700 लोगों को मारा था, जो किसी शक्ति से उसने प्राप्त किया था, उसी को अंगद जी के छाती में बड़ा जोर से मारा, बड़े बेग से मारा। अंगद जी महाराज के छाती में वो भाला लग करके एकदम टूट गया। ऐसे थे श्री अंगद जी महाराज। सबाली पुत्रो रसी वज्र कल्पी बभूव भग्नो अन्यपतच्य भूमौ। फिर अंगद जी महाराज उठे और एक झापड़ से उसके घोड़ों को समाप्त किया और एक मुक्का से उसको भी समाप्त किया, उसका भी उद्धार हो गया। ये अंगद जी महाराज बड़े विलक्षण है महाराज। अंगद कहते ही उसको हैं जो दुश्मनों के अंग को पीड़ा पहुंचा दे। अंगम द्यति व्यथयति अंगद है ना, जो दूसरों के अंग को पीड़ा पहुंचावे उसका नाम अंगद है। अने युद्ध काले अंगम द्यति अवखंडयति इति अंगद है, उसको अंगद बोलते हैं। या अंगद उसको भी बोलते हैं वो जो अंगम देहम स्वस्वामिनी समर्पयति, जो अपने स्वामी के प्रति अपने शरीर को समर्पण कर दे, उसका भी नाम अंगद है। कि नीच टहल गृह के सब करिहो पद बिलो की भव सागर तरिहो, तुम ही विचारी कहू नर नाहा कि प्रभु तजी भवन काज मम काहा। इसका नाम अंगद है। अंगद बड़े पराक्रमी है महाराज। अंगद जी महाराज के बाद इसके बाद हनुमान जी महाराज ने उसमें 2 को समाप्त किया, देवांतक को और त्रिशिरा को। और नील जी जो सेनापति हैं उन्होंने महोदर को समाप्त कर दिया, और ऋषभ नाम के जो बंदर हैं उन्होंने उसको समाप्त कर दिया, जो पार्श्व था, मत भी उसका नाम था। और अतिकाय लड़ने के लिए आया, एक ही बचा। अतिकाय लड़ने के लिए आया, वो तो बिल्कुल शंकर जी की तरह से था, बड़ा संहार कारक था। अतिकायोदृशंकाशः देवदानव दर्पहा। उसको देख करके ऐसा मालूम पड़ता था कुंभकर्ण फिर से जी उठा। ते दृष्ट्वा देह माहात्म्यम कुंभकर्णो यमुत्थितः, ऐसा मालूम पड़े हमारे। भगवान श्री राम ने देखा तो बड़े आश्चर्य में भर गए। ठाकुर जी हमारे बड़ी लीला करते हैं, है ना। ऐसा अज्ञानी बन के पूछते हैं, अरे हम तो कुछ नहीं जानते हो, विभीषण बताओ ये कौन है। कोशौ पर्वत संकाशः धनुष्मान, ये कौन है। हरिलोचन, यानी इसकी आंखें जो थी बंदर की तरह से थी, इसलिए हरिलोचन। या इसकी आंखें जो हैं देख करके ही शत्रु के प्रताप का अपहरण कर लेती हैं। एतावता हरिलोचन युक्ते हयस, ओ 1000 घोड़ा के रथ पर ही चढ़ा हुआ है वो। युक्ते हय सहस्रेण विशाले सिंदन स्थितः, ये कौन है।
तो श्री विभीषण जी महाराज ने कहा कि महाराज लंका में ये सब तो और इधर उधर जाते रहते हैं, लंका जो निर्भय रहती है वो इसी के बल को पाके निर्भय रहती है। यस्य बाहुम समाश्रित्य लंका भवति निर्भया, जिसकी भुजाओं के बल को पाकर के लंका सर्वथा निर्भय रहती है, वह धान्य मालिनी रावण की जो दूसरी पत्नी है उसका ये पुत्र है। तनयम धान मालिन्या, इसका नाम ही है अतिकाय। उसका बड़ा लंबा चौड़ा जैसा नाम है वैसा ही शरीर है, इसका गुण हो या न हो लेकिन शरीर तो वैसा ही है महाराज। अब लक्ष्मण जी महाराज सुन करके दौड़ करके आए, उसने बड़े जोर से ललकारा। उसने ललकारा क्या कि हमारे पास वह लड़ने के लिए आवे जो समर्थ हो, और जिसके हाथ में धनुष नहीं है, जिसके हाथ में शक्ति नहीं है, जिसके हाथ में शस्त्र नहीं है, उससे हम युद्ध करेंगे नहीं। है भी ऐसा महाराज। रथे स्थितो हम शर्वात सरचाप पानी न प्राकृतम कंचन योधयामी, और अरे गहरे नथु खेरे पचकाल लानी से तो हम युद्ध करेंगे भी नहीं। और इस प्रकार से जब उसने ललकारा, लक्ष्मण जी महाराज तुरंत आ गए महाराज। अब लक्ष्मण जी आए तो कहे तुम बच्चे हो, तुम मेरे सामने क्यों आए हो? तुमको तो अभी हम तुरंत काल का ग्रास बना देंगे। बालस तुमसी सौमित्रे, लक्ष्मण जी ने कहा कि देखो अवस्था से बालक देख करके उसका उपहास नहीं करना चाहिए। भगवान वामन तो बालक ही थे, लेकिन बलि को उन्होंने बांध ही तो लिया। बालेन विष्णुना लोकाश्रय कांता त्रिविक्रमई, इसलिए बालक समझ करके मेरा उपहास तुमको नहीं करना चाहिए। वास्तव में जो अपने पौरुष से युक्त हो उसका नाम वीर है, चाहे वो बालक हो चाहे वृद्ध हो। पौरुषेण तु यो युक्त सतु शूर इति स्मृतः। आइए लड़िए। महाराज लक्ष्मण जी महाराज का अतिकाय का बड़ा घमासान युद्ध हुआ, और घमासान युद्ध होने के बाद श्री वायु मरे न हो, लक्ष्मण जी अच्छा से अच्छा बाण प्रहार करें, वो मरबे न करे। तो वायु महाराज आए। अब वायु महाराज ने कहा कि ये ऐसे मरेगा नहीं महाराज, इसका जो कवच है वो ब्रह्मा के द्वारा दिया हुआ है, और ये जब तक विदिर नहीं होगा, जब तक ये विदारित नहीं होगा, तब तक ये नहीं मरेगा, और ये ब्रह्मास्त्र से होगा काम। लक्ष्मण जी ने बाण लेकर के ब्रह्मास्त्र का उसने प्रयोग किया, और वह एक ही बाण से समाप्त कर दिया, अतिकाय समाप्त हो गया। इसके बाद राम जी, अब रावण लगा सोचने की हाय हाय क्या करें, सब तो मर गए। ततो हतांस्तान सहसा निशम्य राजा महाबाष्प परिप्लुताक्ष, महाबाष्प यानी उसकी आंखें जो हैं महाबाष्प से परिप्लुत हो गई। तो महाबाष्प क्या, एक आंसू तो आंसू हो, ये महाबाष्प क्या है? आंसू तो आंसू, ये महाबाष्प क्या है? क्या उसकी बड़ी बड़ी आंखें, बड़ी बड़ी आंखों से बड़ी बड़ी आंसू गिरे, उसी का नाम महाबाष्प। या वो आंसू की धारा लग गई, रुकई न, ऐसा महाबाष्प। किम बहुना, महाबाष्प का मतलब हमको तो ऐसा मालूम पड़ता है कि महान कौन है राम जी? महान कौन है? तो महान तो श्री ठाकुर जी, महान मेरे राम जी। और उन महान में जिसकी मति लगी रहे वही तो है महामति। क्यों? और महान के लिए जो आंसू निकले वही महान आंसू है। तो कहो रावण की आंसू तो महान के लिए है नहीं, ये तो अपने बेटे और भाइयों के लिए है। तो क्या आंसू नारायण का स्मरण कर रहा है हमारे? हाँ, कह रहा है कि मालूम पड़ता है कि ये राम जी नहीं है, ये तो साक्षात नारायण है। आज उसको सद्बुद्धि आ गई, ये तो राम जी नहीं, साक्षात नारायण है ना। तम मन्ये राघवम वीरम नारायणम, राघवम वीरम अहम तु नारायणम एवं मन्ये, ये तो साक्षात नारायण। और ये नारायण जब मेरे सामने आए हैं, अब जो आंसू गिर रहे हैं वो नारायण का स्मरण करके गिर रहे हैं, इसलिए महाबाष्प परिप्लुताक्ष। अब लगा कहने कि राम जी से कौन युद्ध कर सकता है, इनसे कौन लड़ सकता है? इसके आंसू तो आते हैं, इसको ज्ञान तो होता है, लेकिन बहुत थोड़ी देर के लिए, उसके बाद तुरंत समाप्त हो जाता है। अब इसके सामने कोई चारा नहीं, कोई सहारा नहीं, तो आंसू भी आवे, नारायण जी भी याद आवे, राम जी भी याद आवे, और राम जी उसको राम परब्रह्म भी दिखाई पड़े। लेकिन अब आ गया महाराज
एक आ गया अगर मैं जिंदा हूं, अभी आपको क्या चिंता है? और अब मेरी प्रतिज्ञा सुनिए आप, मैं आज क्या करके आऊंगा। इमाम प्रतिज्ञाम शृणु शक्र शत्रोः, मेघनाथ की प्रतिज्ञा सुने आप, आज जाकर के मैं सबको मार करके आऊंगा। अब उसका नारायण भाव गायब हो गया, अब फिर वो मानव भाव आ गया कि हाँ बेटा जरूर मारो तुम। अब महाराज जी चला मेघनाथ। कल शायद मैंने निवेदन किया था आपसे, अभी आगे भी प्रसंग आएगा, यही एक जगह याद कर लीजिए। मेघनाथ की जो सबसे बड़ी शक्ति है, मेघनाथ का जो परिचय दिया गया कल बताया होगा शायद में, कि मेघनाथ क्या है? बर प्रधाना, मेघनाथ में बर की ही प्रधानता है। यानी उसको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है कि वह इस प्रकार का अविचार जब करेगा तो उसको फिर जीतने वाला कोई नहीं होगा। अभी बताता हूं विचार। लेकिन यह भी वरदान दिया, उस श्राप के रूप में परिणित हुआ कि अगर उस अविचार करने के पहले तुम्हारे पास कोई लड़ने के लिए आ गया और तुम अविचार न कर पाए तो उसी के द्वारा तुम मरोगी भी। तो अविचार क्या है कि वो चारों तरफ निर्विघ्न कर लेता था, राक्षसों को खड़ा कर देता था। और ये नहीं घर में करके चलो, सम्रांगण में करना पड़ेगा। एक निग्रोध था, एक बटवृक्ष था निकुंभिला के पास, वहां विचार करे तो चारों तरफ लोगों को खड़ा कर दे और खड़ा करके वहां पर अग्नि प्रज्वलित कर दे और अग्नि प्रज्वलित करके उसमें लोहे की सुरुआ से आहुति दे और बहेड़ा वगैरह, उसमें बहुत अविचार है। तो राम जी अब जो खास बात है ये सुन लीजिए आप। तो स संप्राप्य महातेजा युद्ध भूमि अरिंदम, वो जो राक्षस था जब युद्ध भूमि में चला गया तो जाकर के स्थापया मास रक्षांसी, राक्षसों को चारों तरफ खड़ा कर दिया और रथम प्रति समन्ततः, और फिर उसके बाद उसने अग्नि प्रज्वलित किया और अग्नि प्रज्वलित करके और फिर अग्नि का पूजन किया। अब पूजन करके अब फिर उसमें हवन करने लगा। जुहुवे पावकम तत्र राक्षसेन्द्र प्रतापमान। अब महाराज उसको बढ़िया रथ मिल गया, धनुष मिल गया, शक्ति मिल गई और शक्ति संपन्न होकर के अंतर्धान की शक्ति मिल गई। इतना करने के बाद वो अंतर्धान हो जाता था। पहले भी लड़ाई में आपने देखा होगा, अभी भी आप देख लें और आगे भी देखेंगे कि ये ताकत में उतना बली नहीं जितना अतिकाय था ना, नरांतक के बराबर भी नहीं है वो ताकत में। लेकिन इसमें जो शक्ति है कि वो अंतर्धान हो जाता है और अंतर्धान होकर प्रहार करता है, अंतर्धान होकर मारता है। अब कोई देख तो पाता नहीं ये कौन मार रहा है और बेचारे परेशान हो जाते हैं और साधारण लोग मर भी जाते हैं, बड़े बड़े लोग मर जाते हैं। अब इस प्रकार से ये ऊपर जाकर के और सबको मारे, सारी वानरी सेना को महाराज बेहोश कर दिया, सबके सब बेहोश हो गए। यहां तक कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण भी बेहोश हो गए और सबको बेहोश करके अब ये गया रावण के पास के मैं मार के चलाया। अब जब सब बेहोश हो गए तो विभीषण जी महाराज के ऊपर उसका प्रहार नहीं हुआ। तो विभीषण जी महाराज आ रहे हैं तो जामुन जी महाराज, जिनकी आंखें अभी खुली नहीं और वाणी बड़ी धीमी है, उस धीमी वाणी से जामुन जी महाराज ने पूछा कि हे विभीषण जी महाराज, मैं आवाज से पहचान रहा हूं कि तुम विभीषण हो। नैऋतेन्द्र महावीर्य स्वरेण त्वाम अभिलक्षये, हमारा अंग अंग व्यथित हो रहा है। अब तो एक बात बताओ। जामुन जी ने बड़ी बात कही कि एक बात बताओ कि जिससे अंजना पुत्रवती हुई है वह लाल अभी जीवित है कि नहीं? अरे हनुमान जी महाराज जीवित है कि नहीं है? अंजना सुप्रजायेन हनुमान वानर श्रेष्ठ प्राणान धारयते क्वचित। हनुमान जी जीवित है। विभीषण जी महाराज ने यहीं पर प्रश्न कर दिया कि हे मंत्री प्रवर, हे श्री जामुन जी महाराज, आप एक बात बताओ। आपने अंगद को नहीं पूछा, सुग्रीव जी को नहीं पूछा और किसी को नहीं पूछा, यहां तक कि श्री राम और श्री लक्ष्मण जी महाराज को भी नहीं पूछा। आप सबका अतिक्रमण करके केवल हनुमान जी महाराज को पूछ रहे हैं, इसका क्या कारण है?
आर्य संदर्शित स्नेह यथा वायुसुते परः। आपने हनुमान जी के ऊपर जैसा स्नेह दिखाया वैसा किसी के ऊपर नहीं, इसका क्या कारण, ये आप उनको बताओ। जामुन जी ने कहा बताऊं। जामुन जी क्या है, जामुन जी गदगद हो कि विभीषण, अगर हनुमान जीवित है तो इस राम दल में कोई मर नहीं सकता, और हनुमान नहीं जीवित है तो फिर कोई ठिकाना भी नहीं। यस्मिन् जीवति वीरेतु हतम अपि अहतम बलम, मर के भी सब नहीं मरे हैं। और हनुमति उज्जित प्राणी जीवंतोपि मृता वयम, अगर हनुमान चले गए तो हम लोग जीते भी रहे तो मुर्दा के तुल्य हो जाएंगे। इसलिए मैं श्री हनुमान को पूछ रहा हूं। इतने में श्री हनुमान जी महाराज आए और आकर के श्री जामुन जी के चरणों को पकड़ लिया। गृह्य जाम्बवतः पादौ हनुमान मारुतात्मजः। अब क्या करना चाहिए, आप तो अनुभवी हैं, वृद्ध हैं, आप हमारे शिक्षक हैं, हमको क्या करना चाहिए कि हनुमान अब तुम चले जाओ, हिमालय चले जाओ, और कैलाश पर्वत और एक ऋषभ पर्वत है, और उन दोनों पर्वतों के बीच में एक औषधि पर्वत है। राम जी दोनों के बीच में तयो शिखरयो मध्य, और बड़ा चमकदार है, प्रदीप्तम। वहां चले जाओ और जा करके वहां पर 4 प्रकार की बूटियां हैं, 4 प्रकार की बूटियां हैं महाराज, समझे? वो कौन सी हैं? विशल्यकर्णी और राम जी संजीवनी और सावर्णकर्णी और संधानी, ये 4 क्या पता नहीं संजीवनी की आवश्यकता है राम जी। विशल्यकर्णी का मतलब कि घाव वाव हो तो उसको महाराज तुरंत ठीक कर दे, विशल्यकर्णी। और सावर्णकर्णी का मतलब क्या होता है? वो महाराज यहाँ अगर घाव हुआ है तो उस रंग को यहाँ के रंग से मिला देगी, जिसको आजकल प्लास्टिक सर्जरी बोलते हैं, वही है महाराज सावर्णकर्णी। और संधानी क्या है कि अगर कहीं फ्रैक्चर्स हो गए हैं, कहीं टूट टाट गया है तो उसको ठीक कर दे, उसका नाम संधानी है। और राम जी मृत संजीवनी, अगर जीने की आशा भी नहीं है तो भी वो जी जाए, इसका नाम है संजीवनी। इस प्रकार 4 औषधियां हैं वहां पर महाराज, और उन 4 को ले आओ तुम। हनुमान जी महाराज गए, बहुत संक्षेप श्री हनुमान जी महाराज औषधियों को लेके आए और सुषेण जी महाराज को जगा करके सब औषधियां सबको दी गई और वो सब स्वस्थ हो गए। अब जब सब स्वस्थ हो गए तो अब एक यहाँ पर बड़ी काम की बात है आपके कि किसी की चीज मांग करके लाते हो तो कभी देना नहीं जानते आप। मैं आप तो देते होंगे, मैंने एक सामान्य बात कही, मांगना तो बहुत प्रेम से होता है लेकिन देना अच्छा पहुंचा देंगे। देखो यहाँ पर क्या है, हनुमान जी महाराज उस पहाड़ को ले आए, इतनी दूर से ले आए, लेकिन उसके बाद निनाय बेगात हिमवंतमेव जाकर के वहीं पर उसको स्थापित कर दिया। पुनश्च रामेण समाजगाम, फिर यहाँ पर आए। अब इसके बाद राक्षसों का और बंदरों का बड़ा घोर युद्ध हुआ है महाराज, कई सर्गों में उसका वर्णन यहाँ पर आया है। और बड़े बड़े लोग आए महाराज, मकराक्ष नाम का एक खर का बेटा था वो भी आया, कुंभ निकुंभ ये कुंभकर्ण के बेटे थे, ये भी आए और सब आ करके युद्ध कर रहे हैं और सबका विनाश धीरे धीरे हो रहा है। राम जी किसी का विनाश हनुमान जी ने किया, किसी का विनाश सुग्रीव ने किया और भगवान राम ने स्वयं मकराक्ष का विनाश किया। वो खर का बेटा था, बड़ा बलवान था, वो बहुत बलवान था। वो तो राम जी को ललकारा हो और ऐसा ललकारा कि जैसा ठाकुर जी को किसी ने नहीं ललकारा। उसने कहा सुनो, कैसा कहा जैसे कोई पंडित कह दे कि तुम्हारा जो विषय तैयार हो उसी में हमसे शास्त्रार्थ कर लो, हम उसी में शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार है। ऐसे वो ललकार रहा हो, कहता है अस्त्र में, गदा में, बाहु युद्ध में, जिसमें तुम्हारा अभ्यास हो श्री रामचंद्र जी उसी में आप हमसे लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, हमको तो सब आता है, तुम्हारा जिसमें अभ्यास हो उसमें तुम युद्ध कर लो। ऐसे कह रहा है महाराज जी। अस्त्रैर्वा गदया वापि बाहुभ्याम वा रणाजिरे अभ्यस्तम ये न वा राम। आप समझ गए, ये आप यहाँ तो विद्वान बैठे ना, विद्वानों की भाषा बोल रहा है महाराज कि हमको तो सब आता है, तो 6 शास्त्र के 4 वेदों के आचार्य हैं, आप तुमको जो विषय आता हो उस विषय में तुम हमसे शास्त्रार्थ कर सकते हो। वैसे कह रहा है महाराज। भगवान राम हंस पड़े, ठाकुर जी को हंसी आ गई। अब ऐसा एक मूर्ख कहे किसी सटशास्त्र पारंगत व्यक्ति से तो विद्वान हंसेगा ना हंसेगा। तो वैसे राम जी हंस पड़े कि देखो मूर्ख को ये कहता है कि हमसे ऐसे लड़ो। तो अब्रवीत प्रासन वाक्यम, क्या कुछ नहीं है,
अब तुम जैसे हो लड़ो, अब तो तुमको कुछ ज्यादा दिन तो रहना नहीं है, अब तुमको कुछ देर रहना है, इसलिए तुम्हारी बुद्धि हो गई है खराब, इसीलिए तुम ऐसा बोलते हो, और तुम चाहते हो कि वाग बल से ही हम जीत ले। महाराज बहुत लोग ऐसे होते हैं, महाराज वैसा बात ऐसी करते हैं लोग।